राजधानी शिमला में व्यापार मंडल में फिर से गुटबाजी खुलकर सामने आई है। अभी हाल ही में सर्वसहमति से चुनी गई व्यापार मंडल की कार्यकारिणी के खिलाफ कारोबारियों ने ही मोर्चा खोल दिया है और अलग से चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। रविवार को जैन हॉल में कारोबारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसहमति से चुनी गई कार्यकारिणी को सिरे से नकारा गया। चुनावी प्रक्रिया में कार्यकारिणी का चुनाव करवाने की मांग की गई, जिसके बाद चुनाव समिति का गठन किया गया। कारोबारियों का आरोप है कि चंद लोगों ने बंद कमरे में अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जबकि नामांकन भरने वाले सदस्यों ने इसमें अपनी सहमति नहीं दी थी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले उसमें नॉमिनेशन आती है, फिर उसके बाद विड्रॉल आती है, फिर उसके बाद उसकी ऑथेंटिकेशन देखी जाती है। देखने के बाद जो प्रत्याशी फील्ड में रह जाते हैं उनके लिए वोट डाली जाती है। तो इसमें जब एक चुनावी प्रक्रिया को जब शुरू कर दिया जाता है तो उसको बीच में नहीं रोका जाता। सबसे प्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जब ये चुनावी प्रक्रिया हमारी विड्रॉल तक पहुँच गई थी और इसमें जो है प्रत्याशी 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, तो ये जो एक प्रधानों को 4 प्रधानों को बैठाकर उनके साथ जो फैसला किया गया, ये व्यापारियों को मंजूर नहीं है। ये एक उनके ऊपर थोपा हुआ फैसला था, ये व्यापारियों ने मंजूर नहीं किया। अभी आपने देख लिया, ये हाल खचाखच भरा हुआ है। आप सभी के सामने सभी व्यापारियों ने एक मत होके कहा है कि वोटिंग होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए। तो इस चीज़ को मानते हुए, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है, जब भी कोई प्रधान बनता है, जब भी कोई अध्यक्ष बनता है, इवन पंचायत में अगर कोई कुछ बनता है तो वोट की प्रतिक्रिया से बनता है, कमरे के अंदर से प्रधान नहीं निकलते। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।